नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं हाई स्कूल का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन उसके बारे में। तो बच्चों का सबसे बड़ा डाउट होता है कि हम कैसे इसका रिएक्शन कराएं, इसको संतुलित बैलेंस कैसे करें। तो उसके बारे में वीडियो है, बहुत छोटा सा वीडियो है और इसमें आपको भरपूर एक ही वीडियो में छोटी है 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा और आपको एकदम अच्छे तरह से जो है संतुलित करना आ जाएगा। आपको इस टॉपिक से कभी डर नहीं लगेगा। तो आप लोग अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं जी, शेयर करिएगा ताकि आप जैसे बच्चों को भी हेल्प हो सके। क्योंकि हम लोग गांव के रहने वाले हैं तो हम लोग की भाषाएं हो सकता है गांव के बच्चे अधिक से अधिक जो समझ पाएँ। तो देखिए पहला है, अगर इशारों में किया जाए तो शायद आपको ना समझ में आए। इसीलिए अगर मैं डायरेक्ट ऐसे संतुलित करूं तो आप कहेंगे कि सर आपने कैसे संतुलित कर दिया, आपने दो वहाँ लिख दिया और यहाँ एक लिख दिया, इसका मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि आपने किया क्या। तो इसी डाउट को आज क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। जैसा कि आपको पहले समझना है कि इसमें हो क्या रहा है। आपको एक सिंबल देखिए जो एरो है, एरो की इस बगल लाइनिंग देखिएगा, कुछ जो लिखा है जो तत्वों के नाम है और इस साइड भी जो तत्वों का नाम है उसको हमने देखना है। तो आपको क्या करना है देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ से हम लाइनिंग खींच देते हैं और एक लाइनिंग इधर भी खींच देते हैं। आप सोचेंगे कि सर आप लाइनिंग खींचते खींचते क्यों बड़ा कर रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी हमको बताइए, आप बहुत इच्छुक हो गए हैं। तो इस लाइनिंग में देखिए एक बीच में सिंबल है, किस चीज़ का सिंबल है, प्लस का सिंबल है। तो प्लस का सिंबल है तो हमको क्या करना होगा, इस प्लस के सिंबल में दो भागों को डिवाइड करना है। अब देखिए मैंने बनाया कि नहीं, अब दो दो मतलब एक ही प्लस के एरो की इस बगल को दो भागों में किया। अब यहाँ देखते हैं, अब एक एक तत्वों को बाहर रखना है। कैसे, पहले एच है तो एच को लिखो, दूसरे पर यन है तो यन लिखो, तीसरे पर ओ है तो ओ लिखो। तीनों अक्षर लिखा जा चुका है। अब देखिए इस बॉर्डर की इस बार हमको नहीं आना है, बॉर्डर के अभी उसी पार की सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं। तो बराबर का चिन्ह लगाइए, इधर भी बराबर का चिन्ह लगाइए, इधर भी बराबर का चिन्ह लगाइए। उसके बाद देखिए जिसके पास कुछ भी ना हो, कोई अंक ना हो, तो उसके पास क्या होता है, एक होता है। दूसरे एन के पास कुछ है नहीं है तो एक है, लेकिन तीसरे ओ के पास हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ क्या है, 3 है, यानी 3 है। और उसके बाद बॉर्डर के उसी के भाग के निचले भाग में यानी प्लस के नीचे आइकन पे आते हैं तो देखिए यहाँ सी लिखा है। और एक चीज़ देखिए, सब अंकों को हम नहीं छाट सकते। जब किसी बड़े अंक के साथ छोटे मतलब बड़े लेटर के साथ छोटा लेटर आता है तो किस में दोनों एक साथ काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सी ए, इसके बाद दूसरा में है एन है, ठीक है, फिर ओ है। आई बात समझ में? अच्छा उस हम गलत आ गए, ओ माय गॉड, बॉर्डर के इस पार आ गए, पाकिस्तान में घुसने जा रहे थे क्या। तब सी हो गया, फिर ओ है, फिर एच है, फिर बराबर का सिंबल देना, ठीक है। अब उसके बाद देखना सी ए के पास कुछ है नहीं है तो उसके पास एक है। क्या ओ के पास कुछ है, ओ के पास है। जब होल ट्वाइस में होता है तो दोनों के पास बराबर बराबर बांट दिए जाते हैं। इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, क्योंकि होल ट्वाइस में होता है तो दोनों को क्या दो दो बांट दिए गए। क्या इधर लिखेंगे तो आ जाएगा। तो फिर अब दूसरे बॉर्डर पे आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ भी सेम प्रोसीजर वही करना है, ठीक है। आ रहा, दिखाई दे रहा है, मतलब मैं दिखूँ या ना दिखूँ इससे कोई मतलब नहीं, दिखना बोर्ड को चाहिए, बोर्ड अच्छे से दिख रहा है मुझे पता है। फिर इस साइड हमने क्या, पहले क्या है सी ए, उसके बाद क्या है यन है, फिर ओ है, ठीक है। 3 अंक है, फिर प्लस के बाद कोई अंक है तो उससे हमें आगे नहीं ध्यान देना। अब ध्यान देना इसके पास क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। इसके पास एन के पास कुछ है, 3 तो पहले से है, 2 और भी है, कितने हो गए, क्या हो गए। अच्छा ये डाउट होता है कि गुणा किया जाता है कि जोड़ा जाता है। गुणा किया जाता है तो ये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इस साइड कितने हो जाएंगे, ओ के पास कितना है 6, ठीक है। दोनों के पास कितने कितने हैं 6। अब इस साइड आते हैं, इस साइड एच है और क्या है ओ है, ठीक है। बराबर करते हैं, क्या एच के पास कुछ है 2 है तो 2 रखते हैं, ओ के पास 1। अब संतुलित का मतलब बैलेंस करना होता है। जैसे तराजू के 2 पार्ट होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। तराजू के कितने पार्ट होते हैं 2। दोनों जब जब दोनों तरफ सेम सेम जो है भार की कोई वस्तु होगी तभी तो तराजू बराबर होगा। अब एक तरफ कोई अगर थोड़ा सा भी अधिक होगा तो क्या होगा, तराजू झुक जाएगा। तो यहाँ तराजू को झुकाना नहीं है, क्या करना है, बैलेंस करना है, बराबर करना है, ठीक है। तो ध्यान देना।
अब एक एक को मिलाते जाना, ठीक है। क्या करो, मिलाते जाओ, ठीक है। क्या एच, एच कितना है, 2 है, ठीक है। ध्यान देना, एच यहाँ कितना है, 2 है, 1 है, और यहाँ कितना एच है, तो टोटल कितने हुए, 3। इस साइड एच कितना है, 2। इस साइड एच कितने है, देखो यहाँ 2 बार आया है, लेकिन यहाँ एच एच कितना बार में आया, 2 बार में। तब इसको पूरा बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, बॉर्डर को थोड़ा क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 4, ठीक है। और इसको जब ये 2 से हुआ तो ये भी क्या होगा, 2 से होगा, तो ये हो जाएगा 2। आई बात समझ में, यानी इस वाले टर्म में हमको 2 से मल्टीपल करना पड़ा। अब ध्यान देना, जब इधर मल्टीपल हुआ तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 हुआ, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 3 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 6। यहाँ कितना टोटल देखो ऑक्सीजन। अब देखो पहले इसको बैलेंस कर लो, यहाँ 2 थे, यहाँ ऑक्सीजन कितने, 3 हो गए, टोटल कितने थे, 3। हमको कितना करना है, हाइड्रोजन को कितना करना है, 4। तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल ना कर, 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूना 2 एकन्नम 2, ये भी हो जाएगा 2 एकन्नम 2, ये भी हो जाएगा 3 दूना 6। आई बात, थोड़ा सा बारीकी से आप देखेंगे तो आपको टोटली समझ में आएगा। अब ध्यान देना, काटते जाना, मिलाते जाना कि क्या दोनों तराजू में बराबर हो गए कि नहीं, ठीक है। देखो ऑक्सीजन यहाँ भी 6 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 6 है, क्या ये बैलेंस हुआ कि नहीं, ये भी क्या हुआ, ऊपर वाला अंक बैलेंस हो गया। अब देख नाइट्रोजन यहाँ 2 है, ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ कितने हो गए, 6 हो गए, तो नाइट्रोजन को भी बैलेंस करना होगा। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक किए हैं। क्या नाइट्रोजन यहाँ 6 है, और यहाँ कैसे नाइट्रोजन 6 आ गया, अरे इसके पास तो एक है, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक, क्योंकि ओ के पास है, ठीक है, ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट के पास 2 ही तो रह सकता है, इसके पास रहेगा 2, क्योंकि ध्यान दो कि ओ के पास तीसरा है, तो ओ में मल्टीपल हो, ना कि एन में मल्टीपल होगा। आई बात समझ में, क्योंकि जब ध्यान दो कि ओ के पास 3 है, लेकिन एन के पास कुछ है नहीं, तो उसके साथ क्यों मल्टीपल होगा। अब ध्यान देना, एन यहाँ 3 है, एन यहाँ 2 है, एन यहाँ भी 2 है, बैलेंस हुआ। अब क्या और बैलेंस, ओ को बैलेंस करना है, ओ यहाँ भी बैलेंस हो, देखो यहाँ यहाँ ओ 2 है कि नहीं, यहाँ भी ओ 2 हो गया, और यहाँ भी ओ 2 गया, हाइड्रोजन 4 है, 2 2 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए। आई बात समझ में, तो क्या हुआ, जहाँ जहाँ तुमने मल्टीपल, पहले वाले टर्म में हमने मल्टीपल करके 2 दे दिया, और यहाँ गुणा किया था तो यहाँ भी 2 दे दिया, हो गया कि नहीं बैलेंस। कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको लोगों को नहीं समझ में आता है तो दोबारा फिर हम समझाएंगे। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि आप लोग का कमेंट तो नहीं आया, आ जाएगा लास्ट में, देखा जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा, सेकेंड को। सेकेंड में क्या है, फिर हमको क्या करना है, बॉर्डर बनाना है, 2 लाइन खींचनी है, ठीक है। आई बस समझ, पहले वाले में एन है, पहले एन है तो एन को रखते हैं, दूसरे एन के साथ ए है, फिर ओ है, फिर एच है, ठीक है, बराबर करो। आई बस समझ में, क्या एन कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, ओ कितना है, 1 है, एच कितना है, 1 है। दूसरे टर्म में आते हैं, एच कितना है, 2 है, एच कितना है, कितना है, कितना है, 1, ओ कितना है, 4। ए वाला टर्म पूरा हो चुका है। अब हम दूसरे तराजू के दूसरे तरफ आते हैं, दूसरे तरफ क्या है, एन ए कितना है, फिर एस है, फिर ओ है, ठीक है। अब बराबर करो, एन इधर इस तरफ 2 है, इसके तरफ 1 है, यह 4 है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब नीचे की तरफ आते हैं तो एच कितना है, 2 है, ओ कितना है, 1। अब इसको कहते हैं हम लोग बैलेंस। बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है, तराजू के दोनों तरफ पहले हमको मतलब एक तरफ देखना होता है कि क्या ये दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ देखा जाए, यहाँ क्या है, एन ए 2 है, यहाँ एन ए 1 है,
तो इस वाले टर्म में क्या करना होगा हमें, मल्टीपल कितना से, 2 से, तो ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, नहीं 1 था ना तो 4 होगा। ठीक है, अब इस तरफ नीचे वाले तरफ से पहले इसको बराबर कर लेते हैं। यह क्या होगा, इस वाले तरफ हमने किया तो क्या किया, पहले एन को बराबर किया। अब इस तरफ आते हैं, अब हाइड्रोजन टोटल हाइड्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर क्या है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 करना होगा, यहाँ 2 से मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो इधर हो जाएगा 2। ठीक, अब दोनों इस तरफ की संख्या इस तरफ की संख्या बराबर होनी चाहिए। पहले काटो, Na2 तो दूसरा रेड वाला देना। ठीक है, क्या है, Na2 बैलेंस है, बैलेंस है, इसको बैलेंस करते हैं। यस से 1 है, यहाँ भी बैलेंस है, यहाँ भी बैलेंस है, यहाँ ये भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस है। H2 यहाँ ध्यान देना, लेकिन एक बार ध्यान देना, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस है। ठीक है, मामला ये फंस रहा है कि हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो ध्यान देना, एक तरफ देखो ना, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है तो तराजू के इस बगल, चाहे किसी भी तराजू के किसी भी कोने पर हो, जैसे मान लो तराजू रखे हैं, अभी बीच में बटखरा रखो चाहे बगल में। अब तुम आलू लेने गई हो, 1 किलो 1 kg आलू चाहिए, तो क्या बीच में तराजू के बीच में सारा आलू नहीं रख सकते हम, इधर उधर छितरा ही जाएगा। तो तराजू के जिस साइड में आलू किसी भी तरफ हो, चाहे तराजू के लास्ट में हो, लेकिन जो है उसका वेट तो जो उसका भार है तराजू के एक ही साइड तो आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। बैलेंस हुआ कि नहीं, अब बैलेंस हो गया तो हमको क्या करना होगा, जहाँ जहाँ मल्टीपल किया उसको हमको देना होगा। तो ध्यान दो, इस वाले टर्म में हमने मल्टीपल किया तो हमको यहाँ 2 देना है, और ऊपर वाले टर्म में हमने मल्टीपल किया तो यहाँ 2 देना है। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर, संख्या नंबर 3। मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश आती। ठीक है, इसके बाद भी इसमें भी सेम एक एरो क्या दिखा रहा है, दिशा दिखा रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये दिशा। अब इसके बाद हम देखते हैं 3rd में क्या है, एन है, ये है, फिर Cl। ठीक है, इसको बराबर करना है, इसको भी बराबर। ठीक है, क्या एन के पास कुछ है, 1 है, एन Cl के पास कुछ है, कुछ नहीं, 1 है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये बहुत, इसके बाद इसके पास कुछ है, कुछ नहीं है, एन के पास कुछ है नहीं, 1 है, ओ के पास कुछ है 3 है। ठीक है, तराजू के दूसरे साइड जाते हैं, एन के पास कुछ है, हाँ ये जी है, ओ क्या ये जी आता है डिस्टर्ब करके जाता है, इसीलिए ए जी से बात समझ में आई, ए जी पे मत जाइएगा, जब औरत आपको बार बार ए जी करने लगे, समझ जाना उस शॉपिंग कराने की बात कहने वाली है, इसीलिए जब ए जी कहे तो हट के साइड हो जाना। मेरी बात मानोगे तो आप लोग सस्ते में नहीं महंगे में रहोगे, सस्ते में रहोगे। यानी जब ए जी की बात आए झगड़ा कर लेना, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा झगड़ा कर लेना, मामला इधर उधर, आप उधर चले जाना, उधर चले जाएंगे, बाद में देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए जी। ठीक है, उसके बाद क्या है, Cl। ठीक है, एक इसके पास ए जी के पास कुछ है नहीं है, सिल्वर के पास कुछ है, क्लोराइड के पास कुछ है नहीं है। उसके बाद इस तरफ आते हैं एन ए, फिर एन, फिर ओ। ठीक है, ध्यान है आप लोगों का, जागते रहो। एन ए के पास कुछ है नहीं, इसके पास कुछ है, ओ के पास, अब ध्यान देना, मिलाना। ठीक है, बैलेंस करो, बैलेंस करते करते क्या काटा जाता है। अब ये बैलेंस हो गया, ठीक हो गया कि नहीं। अब उधर एन है तो यहाँ भी कहीं ना कहीं बैलेंस है दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद एन यहाँ भी है तो एन यहाँ भी बैलेंस हो गया, ओ यहाँ भी है, वो यहाँ भी बैलेंस हो गया। ठीक है, और क्या है, Cl यहाँ भी है, यहाँ भी बैलेंस हो गया, यहाँ भी, यानी ये तो टर्म पूरा बैलेंस है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप लोग इस वीडियो देखने के बाद आप कॉपी में जाइएगा, किताब बोलते हैं ना, किताब में जाइएगा तो क्वेश्चन चारों आपको दिखेंगे,
और कोशिश करिएगा वीडियो देखने के बाद आप डायरेक्ट उसको अपने जो है देखने के बाद बिना देखे दोबारा देखने के बाद डायरेक्ट उसको लगाने की कोशिश करिएगा। और कहा जाता है ये ट्रिक जो है ये मैथ की तरह है, आपको एक बार आ गई तो कोई भी क्वेश्चन हो उससे कोई मतलब नहीं, संतुलन अब बैलेंस आप डायरेक्टली कर लेंगे। ठीक है, क्या इसको कुछ करना है? ये ऑटोमेटिक क्या है? बैलेंस है। हमने इसको भी बैलेंस करके दिखा दिया, हमने इसको भी बैलेंस करके दिखा दिया। क्या इसको भी हमें ही बैलेंस करना चाहिए कि आप लोगों को बैलेंस करना? आप लोग बताइए, इसको कौन बैलेंस करेगा? इसको कौन बैलेंस करेगा? मैं थक चुका हूँ। अब आप लोगों में से कोई आए इसको बैलेंस करके दिखाए, तभी तो मान होगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, कौन आएगा? क्रिया भेजा नहीं नहीं ना 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 ना, वो अब उथी हो गई, पाथर हो गई, वो पाथर हो गई, हिलेगी नहीं। आ जाओ प्रिया, तुम करो। ऐसा है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन हम अपने स्टूडेंट से करवा दे रहे हैं, क्योंकि आपको भी लगेगा कि हमारे क्लास में भी लोग सीख रहे हैं। आपको कुछ बोलना नहीं है, ठीक? कुछ बोलना नहीं है आपको, बोलना नहीं। देखिए बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, इसलिए बोलना नहीं है। आप डायरेक्ट लगाइए इधर तरफ, देखिए जैसे हम इस साइड जैसे हमने किया था वैसे ही आपको करना है। पहले बॉर्डर खींचना है, ठीक है? बॉर्डर डाब बॉर्डर पहले लाइनिंग, अच्छा हम लाइनिंग खींच दे रहे हैं पहले इस तरह से। बैलेंस का मतलब अब बॉर्डर बन गया ना, अब करना है। देखिएगा, क्योंकि कहा जाता है नॉलेज और स्किल में अंतर होता है। आज आपको देखने को मिलेगा कि नॉलेज बड़ा कि स्किल बड़ा। ठीक है, ये है कि समझ में आ गया है तो सब सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए और सपोर्ट बनाते रहिए, क्योंकि आज तक हमने किसी वीडियो सपोर्ट के लिए नहीं कहा था, क्योंकि आपके सपोर्ट से काफ़ी हेल्प होगा हमारी संस्था को, क्योंकि आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। जितना अधिक सपोर्ट करेंगे उतने अधिक हम लोग जो है अधिक से अधिक बच्चों की पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आपको बताना ये भी बता देते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे निःशुल्क भी पढ़ते हैं, तो आपके सपोर्ट से अधिक बच्चे निःशुल्क पढ़ पाएंगे। क्या सही? लगाइए लगाइए, कोशिश करिए। पहले तराजू इस साइड का देखा जाए कि बी ए इधर कितना है, तो जो बन जाए उसको क्या करना है, कट कर देना इस तरह से। ठीक है, इस वाले मार्कर से वो वाला मार्कर दीजिए जब बराबर हो जाए तो। अब देखिए सी एल इधर कितना है, उधर भी 2 है, यानी दोनों बराबर है। अरे कट कर दीजिए, कट का मतलब इधर भी काटिए सी एल। अब इसके बाद ये देखना है, 1 मिनट, अब ये इधर देखना है यस कितना है, 1 है, यस इधर भी 1, इसको भी कट करिए। अभी टर्म को नहीं, इसको कट करना है बस। उसके बाद फिर देखा जाए, फिर ओ कितना है, इधर 4 है, वो इधर भी 4, इसको भी कट करिए। ठीक, इधर H2 है, यहाँ भी H2 है। ठीक, तो बैलेंस तो हो गया, लेकिन ये ध्यान देना, इसमें ये फंस रहा है मामला कि हमने 2 से मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ किया है। बस इस वाले टर्म में हुआ ना, इस वाले टर्म को 2 देना है। हाँ, उसको 2 दे दीजिए, इस वाले संख्या में 2 देना है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा। और जहाँ तक वीडियो जाए, जो भी बच्चे ऐसे ही ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एडमिशन चालू है, आप लोग एडमिशन कराइए। और इससे भी जो है अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ आप अपने पढ़ाई अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा। थैंक यू सो मच। साफ आ रहा था जी।